नमस्कार, स्वागत है आप सबका पीआरएसडी न्यूज़ के इस सेगमेंट में जिसका नाम है पब्लिक सब जानती हैं। अब तक हमने पब्लिक सब जानती हैं में 2 एपिसोड रिलीज किए हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग गांव में जा करके वहां की ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। और आज हमारे रिपोर्टर आए हैं ग्राम पंचायत पचपुती जगतपुर विकासखंड मनकापुर जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश में। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ज़मीनी हकीकत के बारे में। यहाँ के प्रधान हैं श्री राघवेंद्र जी, और चलिए देखते हैं कि उन्होंने गांव में किस तरह के विकास कार्य किए हैं और जानते हैं वहाँ के लोगों से कि क्या वो उन विकास कार्यों से खुश हैं, क्या वो अपने गांव के प्रधान से खुश हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम चलते हैं गांव की ओर, देखते हैं रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पीआरएसडी न्यूज़। आज हम आए हैं गोंडा जिले के विकासखंड मनकापुर के ग्राम सभा पचपुती जगतापुर में। आज हम आए हैं यहाँ के विकास कार्यों के बारे में जानने यहाँ की जनता से। आइए मिलते हैं यहाँ की जनता से, जानते हैं कि यहाँ के प्रधान द्वारा पिछले 5 वर्षों में कुछ कार्य हुए नहीं हुए, क्या ब्लॉक प्रमुख ने यहाँ पे कुछ कार्य किया, उनके द्वारा कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ। आइए जानते चलते हैं। नमस्कार सर, दिक्कत ना होगी। आपका नाम सर? राजकिशोर। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, ये घरे हुए। घर आप ही का है। गाँव का क्या नाम है आपके? हाँ, तो पचपुती जगतापुर में है ये, लेकिन गुनाही कहा जाता है। गुनाही कहते हैं। गुनाई पूर्वा कहते हैं। हाँ, पूर्वा गुनाही कहते हैं। गुनाई। हाँ। आपके यहाँ के जो प्रधान हैं उनके बारे में आप जानते हैं, उनका क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह। इससे पहले भी कोई प्रधान थे या वही थे? नहीं, वो मतलब वैसे लोकल है। पहले रहे वही थे। प्रधान तो वही नहीं, हाँ। तो कुछ जानते नहीं, कुछ अनपढ़ रही, तो अभी थोड़ा सहयोग करते मतलब प्रधान प्रधान प्रतिनिधि थे? हाँ, प्रतिनिधि थे, बिल्कुल ये करते। हाँ, ये समर्थन कर देते हैं उनका? समर्थन करते थे। अच्छा, जैसे क्या है, अगर समर्थन के बाद फिर जनता इनको स्वयं चुन के लाई है, हाँ। तो आपकी नज़र में क्या इनका छवि कैसी है? इन्होंने क्या कार्य करवाए कि आपके नज़र में इन्होंने कुछ कार्य करवाए हैं, नहीं करवाए हैं? इनके छवि इनकी वजह अच्छी है और बहुत अच्छा काम करे। वहाँ तक देखो रोड, और ये रोड यहाँ आप आते हैं, आप तो आप वहीं से आप क्या बोलते हैं आई न पूछो, ये पूरा खराब था। इन्होंने बैठ करके यहाँ पूरा काम कराया, यहाँ से वहाँ तक कराए। सारी सड़कें उन्होंने बनवाई घर तक? हाँ, सड़क ये पूरा उन्हीं का बनवाया, राघवेंद्र सिंह प्रधान का। और भी कुछ कार्य करवाए, विकास कार्य उन्होंने जो आपकी नज़र में लगा कि उन्होंने करवाया शायद, और कोई होता तो? अब यहाँ जितना काम हुआ उतना हम सब जानते हैं, लेकिन काम उन्होंने और पूरा बहुत बड़ा है। प्रहार गाँव बहुत बड़ा गाँव है जी जी। तो वहाँ तक भी सब लोग वहाँ आए जी। केवल सड़कों के अलावा और भी कुछ कार्य किया उन्होंने? शौचालय वगैरह निजीकरण? हाँ, शौचालय, ये शौचालय जो बना हुआ है उन्हीं का देन है। ये उन्होंने बनवाया? हाँ, उन्हीं बनवाया। नमस्कार सर, आपका नाम? दीपू सिंह। आप इसी गांव के रहने वाले जी, हैं? इसी गाँव के रहने वाले हैं। क्या नाम है गांव का आपके? मेरे गाँव का नाम पचपुती जगतापुर है, बिल्कुल में प्रधान गाँव का है। आपके गांव के प्रधान का क्या नाम है? राघवेंद्र प्रताप सिंह। पिछले पंचवर्षीय में प्रधान शायद यही थे? जी, अच्छा, प्रतिनिधि थे, मतलब प्रतिनिधि थे। जी। अच्छा, आपके नज़र में क्या लगता है इनको, अगर जनता ये सेकंड चांस है इनका, जी आपको क्या लगता है कि जनता ने अगर इनको दोबारा चुना है तो क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी सर, खड़े उतरेंगे क्योंकि काम बहुत बढ़िया करते हैं। मतलब एक पूरे गाँव में ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ से चक्रोट ना बना हो। जैसे आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये देख लीजिए, ये बना हुआ है, सामने शौचालय बन रहा है, जिससे मतलब इससे घर घर में शौचालय बना हुआ है, कैप्चर कर लीजिए। घर घर में शौचालय बना हुआ है, लेकिन जिससे कोई बाहरी आ जाए या मतलब गाँव में बारात आ जाए, इसके लिए भी बना है। समूह के लिए पानी की टंकी देख सकते हैं आप, इसमें पानी की टंकी बना हुआ है। पानी की टंकी भी बनी हुई है? जी सप्लाई आती है पानी की? जी, सप्लाई आती है। अच्छा, और भी गांव में कुछ उन्होंने विकास किया, जैसे कि इस गांव के लिए, जैसे आपको क्या लगता है क्या क्या कार्य करवाए उन्होंने और क्या अधूरा रह गया जो इस बार वो पूरा कर देंगे? सर, अधूरा वही नाली रह गया है गांव में, जैसे मतलब कुछ ज़मीन की दिक्कत हो रही है, पानी निकासी की दिक्कत हो रही है, तो आपके प्रयास में है कोई नाली बन जाएगा तो नहीं, तो फिर सुख्ता बनाने के प्लान में है वो। जैसा कि यहाँ पे सबसे प्रमुख समस्या आ रही है जल निकासी की। हम अगल बगल के 1-2 गांवों में और भी गए हैं जहाँ पे प्रमुख समस्या आ रही है जल निकासी की। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे जल निकासी का है, जिसमें लोगों को पानी घर में नालियाँ तो बना दें, लेकिन जो जल एकत्रित होता है उसको कहाँ डिस्पोज के लिए, कहाँ पे पानी निकाला जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी उसके लिए प्रधान जी विचार कर रहे हैं और उसके बारे में जैसा कि ये बता रहे हैं कि उसकी समस्या रह गई है, वो इस वर्ष वो पूरी कर देंगे। बाकी और भी कुछ आपकी नज़र में
उन्होंने किया जो जैसे लोगों के हित में था? लोग जैसे इस गांव में शमशान घाट नहीं था, जी। उनके द्वारा ही बनाया गया शमशान घाट है। अच्छा, गांव में शमशान घाट बना हुआ है? जी जी, शमशान घाट बना हुआ है। जैसे आसपास के और भी किसी गांव में है कि केवल इसी गांव में? नहीं, इसी गांव में लड्डू समूह के लिए, मतलब कोई भी आके मतलब शमशान घाट में अपना तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी गांव के लिए है। जैसे ये छोटे छोटे कुएं हैं इस गांव में, कोई भी गांव में आके मतलब जला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शमशान घाट भी इस गांव में है? जी जी ये पिछले पंचवर्षीय में हुआ है? जी। आपको क्या लगता है इस बार जो उनको मौका मिला है, इस बार वो काम करेंगे? जी, काम करेंगे। मतलब एक सड़क पास हुआ है, प्रधान जी के द्वारा ही पास हुआ है। जी अभी जल्दी 4 किलोमीटर का सड़क पास हो गया, वो उनकी ही कोशिश थी। जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उनको आगे मौका मिला तो आगे गाँव तरक्की करेगा। बहुत तरक्की करेगा। इसमें आप प्रधान जी का कुछ धन्यवाद देना चाहेंगे? जी जरूर, ऐसे प्रधान जी का धन्यवाद क्या है, हम मतलब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है दादा? हमारा नाम सत्तू है। सखू? सत्तू। सखू इसी गांव के हैं? यहाँ के प्रधान का नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? हम लोग आ जाए धीरे झुमका राघवेंद्र सिंह है ना? नाम सुना है जी। आपकी नज़र में उनके द्वारा कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए पिछले 5 साल में? इस बार वो फिर से चुन के आए, ये भी आप पता है नहीं पता है? भैया हम ना जाए कुछ जानकारी नहीं है। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? धनंजय। आप इसी गांव के रहने वाले हाँ। हैं? यहाँ के प्रधान के बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है उनका? राघवेंद्र सिंह। आपका घर कौन सा है? आपका मेरा इसी गांव में। इसी गांव में है? अच्छा, आपके नज़र में प्रधान जी का स्वभाव कैसा है? कार्य को लेकर उनको देखते हैं? कार्य को लेकर उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, और जैसे काम वगैरह जो पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या क्या काम आपकी नज़र में कुछ काम दिख रहा है कि आप जहाँ पे खड़े हैं, आप ये इंटरलॉकिंग, वो मेन रोड से इंटरलॉकिंग है लगभग 400-500 मीटर के आसपास। तो इधर ये पानी का वो नील परियोजना का ही है। आप देखिए इधर सोख्ता बना हुआ है। अच्छा, ये पानी निकासी के लिए सोख्ता वहाँ हाँ, पे? पानी निकासी के लिए यहाँ की नाली का प्रॉब्लम है, तो जैसे कि इसलिए सोख्ता बना हुआ है। जी। और उधर एक वो 2-3 उधर नाली भी बनी है, सोख्ता उधर 1-2 सोख्ता और है। अच्छा, नाली का सोख्ता उधर भी बना हुआ है? और एक इधर शौचालय बना हुआ है। शौचालय आप ही के द्वारा बनाया गया, आपके प्रधान द्वारा बनाया गया? हाँ। क्या थोड़ा नज़दीक से दिखा सकते हैं उसके बारे में? देख लीजिए, उधर LGG कोड लिखा और सब कुछ लिखा हुआ है, नाम वगैरह सब कुछ, किस मिशन के अंदर किस समय पे कौन सा उसमें बना हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम प्रधान जी के क्षेत्र में आए हुए हैं, पचपुती जगतापुर ग्राम सभा में। यहाँ पे हमने 2 लोगों से अभी बात की है। उन्होंने जैसा बताया कि प्रधान जी का बाय नेचर कार्य के बारे में उन्होंने बताया, पिछले 5 सालों में उन्होंने जो कार्य किए हैं और उनके द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं उसके बारे में भी अभी और भी मिलते हैं 1-2 लोगों से और जानकारी लेते हैं कि अगर उनको 5 साल और मौका दिया जाए तो क्या वो यहाँ के जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे या नहीं। नमस्कार सर, आपका नाम? मोहम्मद असलम। गांव कौन सा लगता है आपका? गुनाही। हाँ। ये पचपुती जगतापुर में ही आता है? हाँ हाँ। अच्छा, आपके यहाँ के प्रधान का नाम जानते हैं? हाँ। क्या नाम है प्रधान जी का? दाढ़ी भैया। दाढ़ी भैया? हाँ। राघवेंद्र सिंह? हाँ। राघवेंद्र सिंह दाढ़ी? हाँ। अच्छा, उनको दाढ़ी के नाम से सब जानते हैं? हाँ। अच्छा, आपकी नज़र में उन्होंने कुछ काम वाम किया कि नहीं? प्रधान जी ने कुछ काम वाम किया नहीं? उन्हें बदौलत है ये हमारी कॉलोनी हम में देखेंगे। अच्छा, ये कॉलोनी जो है मकान बना है ये उनके द्वारा बना है? हाँ, उन्हें जाति बना है। अच्छा। हाँ। कितने घर हैं यहाँ पे? आप मोहम्मदन है? हाँ हाँ। कितने घर हैं यहाँ पे? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं? हाँ। आपको कॉलोनी मिल गई? हाँ, मिल गई। 12 अच्छा, भाई पहले इस हम मिट्टी हैं। के घर में रहते थे? हाँ, यही मिट्टी में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस मिट्टी के घर में इनका बसर होता था, जिसमें काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे थे। अभी प्रधान जी द्वारा यहाँ पे ये कॉलोनी दी गई जिसमें आज ये रह रहे हैं। उसके लिए प्रधान जी को उसके लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे? आपके लिए प्रधान जी ने ऐसा घर बना के दिया, उसके लिए प्रधान जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हम दिनों दिन दिन फायदा करम निकाय हमारे दाई ताका करम दिन दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम विकासखंड मनकापुर के पचपुती जगतापुर ग्राम सभा में खड़े हैं। लोगों की ये जानकारी के बाद गांव के जो प्रमुख समस्याएं और जो भी चीज़ें थी हमने देखी, उसके बाद गांव के विकास के कार्यों को देखते हुए आज हम उन्हीं प्रधान जी के घर पे आए हुए हैं, प्रधान जी की आवाज़ से। आइए मिलते हैं प्रधान जी से, उनकी राय लेते हैं। सर, आपका नाम? प्रताप सिंह। हाँ, प्रधान आप ही हैं या? हमारी पत्नी श्रीमती गीता सिंह प्रधान हैं। आप प्रतिनिधि? प्रतिनिधि के तौर पे लोग जानना चाहेंगे सर,
पिछले 5 वर्ष के बाद हमने सुना है, जो गांव में भी हमें जानकारी मिली है, पिछले 5 वर्ष में भी आप ही प्रधान थे और आपके गांव के मैंने विकास भी देखे, क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपने गांव में सुविधाएं दी या जो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी पिछले 5 सालों में, जैसे कि ब्लॉक स्तर से आपको कोई समस्या आई होगी या आपको जो भी समस्याएं आई, जनता तो क्यों नहीं देखती कि प्रधान जी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, और बहुत भी कुछ किया भी होता है। जैसे मैंने अन्य विकासखंड भी देखे हैं, उसमें हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको हमने पाया है। उसमें हम जानना चाह रहे थे कि आपको क्या क्या समस्याओं का फेस करना पड़ा जो जनता नहीं जानती। क्योंकि पिछले 5 साल में मैं प्रधान नहीं था, यहाँ की जो सीट थी वो हरिजन महिला के लिए आरक्षित थी, जहाँ से श्रीमती सुषमा देवी यहाँ की प्रधान थी, उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम 5 साल किया। लेकिन जब ये जिम्मेदारी हमको और प्रधान जी को मिला तो हमारा गांव बहुत बेहाल था। पूरे गांव में जैसे हमारा पूर्वा उस समय जयदवा और पशुपति दोनों एक गांव थे, तो दोनों सम्मिलित गांव थे। 26 पुरवा थे। 26 पुरवा में जैसे आप बरसात में एक आध 2 पुरवा छोड़ दीजिए, जैसे मेन कोल्हार गांव है तो आए तो पक्की सड़क मिल गई, लेकिन अगर उससे हट के आपको जाना था तो आप बरसात में तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि सारे सड़कें कच्ची थी। गन्ना लोग निकालते थे, ट्राली से लोग निकालते थे, तो वो सब मलान बन जाती थी, तो पूरा मतलब बरसात में तो आप जा ही नहीं सकते थे। लेकिन हमने 5 साल प्रयास किया। आदरणीय रमापत शास्त्री जी, आदरणीय राजा मनकापुर के आशीर्वाद से हमारा गांव आज हर पुरवा पक्की सड़क से, खड़ंजा से जुड़ गया है। मतलब लोग अपने घर से निकलेंगे तो सड़क तक, पक्की सड़क तक, पक्की सड़क पे जाएंगे। अच्छा, ब्लॉक स्तर से कोई भी प्रोजेक्ट लाने में गांव में आपको कोई समस्या तो नहीं आई? भाई देखिए, ब्लॉक प्रमुख के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे पिछले 5 साल में ब्लॉक प्रमुख मनकापुर ब्लॉक प्रमुख विजय था, कौन थे ब्लॉक? आज़ाद विक्रम सिंह ब्लॉक प्रमुख थे जी। तो भाई वो तो थे ही नहीं, जेल में थे जी। लेकिन हम लोगों को सांसद जी का सहयोग मिला, सांसद जी के आशीर्वाद से हम लोगों का काम कहीं रुका नहीं, होता रहा, चलता रहा, महीने प्रयास करते रहे और हम लोगों को उसका फायदा मिलता मतलब प्रशासन का आपको ऊपर से भी सहयोग था? सहयोग था। अभी देख लीजिए, आदरणीय राजा साहब के आशीर्वाद से हमारे गांव में 4 किलोमीटर सड़क मिली है। जी, कहाँ से कहाँ तक? जो कोल्हार गांव जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ से होते हुए हमारा जो निवास इस पूर्व पे है दाहला पुरवा तक, और वहीं से ये दूसरा ग्राम सभा है आपका महेवा नानकार, उसको जोड़ रही है मरोड़ नदी को पार करते हुए। ये 5 किलोमीटर की सड़क है। जैसे हमने राजा साहब को बहुत बड़ा निवेदन किया, उसके फलस्वरूप उन्होंने ये 4 किलोमीटर सड़क हमको दिया। और गांव में जो आपने शमशान घाट वगैरह शायद बनाए हैं, उसके लिए जनता भी हमें बता रही थी, हमने देखा भी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या कोई समस्या, बड़ी समस्या थी इसके लिए? उसके लिए जैसे हम प्रयास किए और ब्लॉक में पहला शमशान घाट पशुपति जगतापुर में ही आया, पूरे ब्लॉक में पहला। और ये निर्मल परियोजना ये ब्लॉक में हमारे ये पहला पशुपति जगतापुर में आया। पानी टंकी जो पानी टंकी जो लगी है ये पशुपति जगतापुर में, उसके बाद में ये 7 आए। जानना चाहेंगे मोटा मोटी जो आपने पिछले 5 साल में आपने जो विकास प्रतिनिधि होते हुए कराया गांव का, क्या क्या काम आपने करवाया और क्या अधूरा रह गया जो आपको फिर से मौका मिला है करने का, आप उसको इस बार पूरा करेंगे? भैया देखिए, जैसे सड़क तो हमने अब लमसम जोड़ दिया, पूरे सड़क को हर पूर्व को हमने जोड़ दिया। अब उसके अंदर गली, तो गली के रास्ते हैं उसको हमको करना है। सबसे मेन दिक्कत लोगों को है जल निकासी। अब जल निकासी के लिए बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हम नाली अगर गांव से बनवाएं तो नाली की पानी लेके जाएं कहाँ, क्योंकि गांव के बगल लोगों का खेत है, गांव के बगल कोई तालाब तो है नहीं। अब हमारे विचार में तो है कि नाली बनवा दें, तो नाली के लिए तो बड़ी दिक्कत आ रही है कि पानी जैसे नाली गांव से बाहर पानी लेके जाएं कहाँ, किसके खेत में डाल दें। अब वही हम लोग सोच रहे हैं कि सोख्ता ग्राम समाज में अगर आप कोई सोख्ता बनवाते तो नहीं, हम जो सोचे हैं कि हम घर घर सोख्ता बनवाएंगे और सोख्ते से जैसे उनका पानी उनके वही सोख्ते में वही उसको समायोजित करेंगे। और सर जानना चाहेंगे जो आपने अभी 5 साल आपको फिर मिले हैं, चांस मिला है, इसके बारे में आपका क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहेंगे? अब इसमें यही है कि जो अधूरे काम बचे हैं
भाई जैसे हम लोग खुली बैठक करते हैं, गांव की जनता आएगी, हमको बताएगी कि प्रधान जी ये काम बचे हैं, जो हमको जनता बताएगी हम उस पर विचार करेंगे, उसको करेंगे। लेकिन हमारे समझ से जैसे देखिए भाई आवास है, आवास सरकार सर्वे करवाती है, एक सूची हम लोगों को मिलता है, उसी से हम लोगों को आवास दे पाएंगे। सार्वजनिक शौचालय बना है, गांव के लिए बना है, घर घर व्यक्तिगत शौचालय बनवाए हैं, नाली और अच्छा सामुदायिक शौचालय जो आपने बनाया है, हाँ और उसका इस्तेमाल अधिकतर ताला ही लगा रहता है, उसकी कुछ समस्या कुछ नहीं, ताला कहाँ लगा रहता है। जैसे ये हैंडओवर इसको हुआ, समूह को हैंडओवर हुआ, वो आती है, जैसे अब ऐसा दरवाजा खुला रहेगा तो लोग जैसे चाबी वहाँ है, चौकीदार रहता है, वहाँ चाबी है, लोग मांग करके उपयोग करते हैं। वही चाबी बगल में एक आदमी है जो रखे रहता है, अगर खुला रहेगा तो लड़के पानी की टंकी मिसयूज करते हैं, फिर वो टोटी तोड़ देते हैं, उसमें मिट्टी और वो फेंक देते हैं, तो इसलिए उसको जैसे बंद रखा जाता है। सर जानना चाहेंगे अभी आपको जो आप 5 साल आपको फिर से मिले, इसके लिए जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई जनता को संदेश है, जनता का मैं आभारी हूँ कि जनता ने हमको वो भी हमको आशीर्वाद दिया, उनका मैं ऋणी हूँ। और संदेश क्या, जैसे उनके जनता की उम्मीदों पे आप क्या खरे उतरेंगे? हाँ भाई, अगर हमको खून देना पड़ेगा तो जनता के लिए खून दे देंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें लोगों की जानकारी के बाद हमने शमशान घाट का पता लगा कि कितनी दूरी पे है गांव से। करीब गांव से 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पे होगा ये शमशान घाट, और रास्ते की भी मरम्मत चल ही रही है प्रधान जी द्वारा। और ये बना हुआ है शमशान घाट। गांव की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधान जी ने ऐसा नहीं अधूरा रखा है जो गांव की सुविधा में ना हो। मेरी जानकारी में प्रधान जी को दोबारा चुनने में जनता ने कोई भी गलती नहीं की है, और जनता का चुनाव इस बार भी बहुत सही रहा है। अभी तक हमने पब्लिक सब जानती में 2 एपिसोड रिलीज किए हैं, और दोनों एपिसोड में जो भी गांव के लोग हैं, जो भी वहां की जनता है, वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रधान से नाखुशी दिखाई दी है। लेकिन इस एपिसोड में हमें कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के गांव के लोग अपने प्रधान से और अपने प्रधान के विकास कार्यों से बहुत खुश है। जैसा कि आपने देखा कि गांव के अंदर पक्की सड़क बना दी गई, उसे मेन रोड से जोड़ दिया गया। इसके अलावा वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए, एक शमशान घाट बनाई गई, और भी कई तरह के विकास कार्य हुए हैं। हम लोगों ने प्रधान से भी बात की, और प्रधान जी ने भी अपने कार्यों के बारे में बताते हुए ये विश्वास दिलाया कि अब आने वाले 5 सालों में वो और भी अच्छे कार्य करेंगे। और अंत में हम बधाई देते हैं यहाँ के प्रधान राघवेंद्र सिंह जी को। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जनता ने बिल्कुल सही निर्णय लेते हुए एक सही प्रधान को चुना, और प्रधान जी ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गाँव के विकास के लिए पूरे दिल से कार्य किया। हम दूसरे प्रधानों से भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो राघवेंद्र जी को अपनी प्रेरणा समझ करके अपने अपने गांव के लिए भी इसी तरह के विकास कार्य करें। और जनता से भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो अपने चुनाव में किसी ऐसे व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधि चुने जो आगे चलकर उनके गांव का विकास कर सके। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय एक नए गाँव की जमीनी हकीकत जानने के लिए। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।